ये लीजिए घर के बने हुए। ये मेरा बड़ा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी, और बात सुनिए। और बताइए, बेटी क्या करती है? मास्टर कंप्लीट कर लिया है, अब घरदारी सीख रही है। जाहिर है, बच्चियों ने तो घर के काम ही करने होते हैं। आप बुलाइए ना। जी मैं बुला। कितनी तालीम है आपके बेटे की? बतूल ने तफसील तो बता दी हो। जी जी। तालीम ज्यादा नहीं है, लेकिन सारा कारोबार संभाल रखा है माशाल्लाह। कारोबार तो संभाल रखा है इन्होंने, लेकिन इज्जत पूरे बाजार में लुटाते फिरते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए जी, सीधे साधे लोग हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। हमने अपनी बेटी को एक शरीफ खानदान में ब्याना है, ना कि एक गुंडे या मवाली के हवाले करना है। ओह, क्या बकवास कर रहा है? आराम से राशिद, क्या हुआ है? सुनो तो ये क्या कह रहा है बुड्ढा चबूरा, क्या बोल रहा है? देखिए जी, आप लोग हमारे घर में आए हुए मेहमान हैं, वरना जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं जवाब देना हमें भी आता है। इसलिए बराए मेहरबानी चाय पिए और निकले यहाँ से। चल चल। नहीं पीनी हमें आपकी चाय। मैं तो बतूल को नहीं छोड़ूंगी, अच्छी तरह से खबर लेती हूँ। चलो चलो। बड़ा आया। चलो तुम आओ। लिहाज करो, मैं देख लेता तुझे। हुआ क्या है? मुझे भी तो कोई कुछ बताए। देख के बुलाया करो लोगों को अपने घर में रिश्ते के लिए। इश्क तेरा सताए, सांस है थमी सी,
नैना मेरे बहते जाए ऐसी जो वफा की। क्या खाएं, क्या दुनान दूं? ये लो एक श्रियानी। अरे ये क्या, आपने कुछ लिया नहीं? मैं हेल्प कर दूं? कुछ चाहिए आपको? मैं भी मेहमान हूँ, आप मेरी हेल्प कर दें प्लीज। आप मेहमान का है? आप तो बहन है। मेहमान तो ये तकल्लुफ कर रही है। कुछ डाल दूं आपके लिए? हाँ प्लीज, आप हेल्प करें ना, आप ही की कुछ ले लो ना, वरना ये वेटर बन के खड़े रहेंगे, है ना? वेटर बन के खड़ा रहूंगा, ये भी अच्छा। वैसे एक बार आपका दूल्हा भाई बन जाऊं तो उसके बाद मेहमानदारी तो करेंगे। क्या आप ही ने आपको दूल्हा भाई बनने की इजाजत दे दी है? आपको क्या लगता है, वैसे मान जाएंगे? हाँ वैसे क्यों नहीं, मुझे तो लगता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते है ना? तो मैं ना अपनी अम्मी को लेकर आ जाऊंगा, आप उनसे बात करें। इस तरह की बच्ची ये कहने की क्या जरूरत है आप एक दूसरे को पसंद करते हैं? मुझसे पूछ रही हैं? आप अपना चेहरा देखिए, बिल्कुल लाल टमाटर हो रही हैं। बस करो इरफान। सॉरी, मैं बताना भूल गया आपको, समरा बुला रही है फोटोशूट के। जी हम आ रहे हैं। बहुत हसीन लग रही है। सुन लेगा। आपने तो सुन लिया। जी मैंने सुना। बस यही चाहता था। कारोबार तो संभाल रखा है इन्होंने, लेकिन इज्जत पूरे बाजार में लुटाते फिरते हैं ये। हमने अपनी बेटी को एक शरीफ खानदान में ब्याना है, ना कि एक गुंडे या मवाली के हवाले करना है। हाँ भाई, ये बता क्या बना तेरे रिश्ते का? नहीं हुआ। क्यों? नहीं पसंद आई, दफा कर। अबे तभी तो मैं सोच रहा था कि तू अपने माँ बाप की मर्जी पे शादी पे राजी कैसे हो गया? मानना पड़ता है भाई, मानना पड़ता है, वरना हर चीज रुक जाएगी, हर काम से बेदखल कर देंगे अब्बा। हाँ, और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, सब खत्म हो जाएगा। पैसे चाहिए सबके लिए, कहां से लाऊंगा? क्या मतलब? अबे तू समझ गया नहीं क्या कह रहा हूं मैं? देख, सोच ही रहा था मैं कि अच्छे घर में अम्मी अब्बा की मर्जी से शादी कर लूंगा और दोस्ती यारी अपनी मर्जी से। वाह, क्या प्लान है जनाब का। अबे मैं वही तो सोच रहा था कि तेरा मीटर नहीं घुमा। मुझसे पहले अब्बा का मीटर घूम चुका है। चलो भाई,
खाना पीना तो हो गया, अब पान वहां जाकर खाएंगे। तुझे हर वक्त चस्कों की पड़ी जाती है, पान वहां जाके खाएंगे। पेट नहीं भरा तेरा? अभी जेब में कुछ नहीं है, किसी और दिन चलेंगे परी के पास। भाई क्या बात है यार परियों की। अभी ये जो बीवियां होती है ना, इनमें कसम से कोई चाम नहीं है। वही एक जैसा खाना, वही शक्लें, और ये जो परियां होती है ना जानी, हा क्या मजे हैं जिंदगी के। हा लगता है इसका मीटर घूम गया है। बहुत हसीन लग रही है। सुन लिएगा। आपने तो सुन लिया। जी मैंने सुन। बस यही चाहता था। किससे याद करके मुस्कुराया जा रहा है? किसी को भी नहीं। हाँ ना बताएं भाई, मुझे तो पता है। साद भाई का ख्याल आ रहा है ना? जी नहीं। जी हाँ। वैसे आप ही, आपको साद भाई पसंद तो है ना? इफ्रा चलो जाके लैपटॉप पे काम करो। वो पढ़ लूंगी ना मैं भी, पहले मुझे जवाब तो दें आप। ओफो भाई क्या मुसीबत है? अच्छा चले, आप ये सोचें कि मैं अब्बू हूँ, ठीक है ना, और साद भाई का रिश्ता आ चुका है। इफ्रा और नहीं तो क्या। अब मैं आपसे आपकी मर्जी जानने के लिए आया हूँ कि आपको साद भाई से रिश्ता कबूल है या नहीं। एक मिनट। हाँ चलो एक मिनट। ओके समरा बेटी, तुम्हारे लिए साद का रिश्ता है। बेटी क्या तुम्हें साद पसंद है? जवाब दो बेटा। वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मुझे उन्हें जवाब देना है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? शर्म बाद में दिलाना यार, पहले बताओ ना। चलो अच्छा एक सेकंड बताती हूँ। अब्बू ना, अब्बू जी मुझे साद से रिश्ता कबूल है। देखा, मैं जानती थी। वैसे एक बात है, अब्बू बनना कितना मुश्किल है ना। अगर तुमने मुझसे बेवफाई करनी थी तो क्यों आई मेरी जिंदगी में? जवाब दो, जवाब दो मुझे। तुम भी उन्हीं लड़कियों जैसी निकली जिनसे मैं नफरत करता हूं, बस 4 पैसे देखे और चल दी। कोई दीन ईमान नहीं है तुम जैसी लड़कियों का। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। तुम जाओ जियो अपनी जिंदगी और मैं
बेवफाई के सहारे जी लूंगा। हाँ हाँ जी लूंगा मैं। वाह भाई क्या बात है हीरो। ओहो राशिद इंडो पाक का सबसे बड़ा हीरो बनेगा। यस, बस एक बार बड़ी स्क्रीन के पर्दे पे जलवागर हो जाऊं, फिर सबकी छुट्टी। यस। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? काम पे जा रहा हूं, और कहाँ जाऊंगा। आराम से बैठ के नाश्ता करो। मेरे साथ जाओगे तुम? मैं क्यों आपके साथ जाऊंगा? आप खुद जाइएगा, मैं खुद जाऊंगा। मेरे साथ जाओगे और मेरे साथ बैठोगे। अब्बा मीटर घूम जाएगा मेरा, मैं ये नहीं करूंगा। बकवास बंद करो अपनी। अगर मेरा मीटर घूम गया ना तो तुम अच्छी तरह जानते हो क्या होगा। तुम्हारे सारे करतूत मेरे सामने आ गए। सब कुछ बता दिया आशिक ने मुझे। कितने पैसे तुम दुकान से उठाते हो और कितने उन औरतों पर लुटाते हो। झूठ बोल रहा है आशिक का बच्चा, बकवास कर रहा है। पूछता हूं उसको जाके मैं। क्या हो गया? अरे नाश्ता तो करने दें। वही कह रहा हूं मैं, ये तो खुद अंगारे चबा रहे हैं। चलो मेरा बेटा नाश्ता करो, शाबाश। नहीं करूंगा नाश्ता मैं। अब्बा आप हमेशा मेरे साथ यही करते हैं, सही नहीं है ये। क्या कह दिया आपने उसे? खर्चे से हाथ खींचा है तो ये हाल है इनका। घर और कारोबार से बेदखल कर दिया तो इसका मीटर घूमेगा नहीं बल्कि खत्म ही हो जाएगा। आज अगर साद के अब्बा जिंदा होते तो वही मेरे साथ आते और यकीनन वही आके रिश्ता तय करते। लेकिन बहन अब तो जो कुछ भी करना है मैंने और साद नहीं करना है। आपने बड़ा अच्छा किया जो आप साद को साथ ले आए। देखें आप हमें तो बहुत अरसे से जानती हैं और वैसे भी समरा और सायरा दोनों बचपन की सहेलियां हैं। हम भी आप जैसी सफ़ेद पोश लोग हैं। और खैर से मेरा साथ बरसरे रोज़गार है, अपना ज़ाती घर है। और एक बात बता दूं मैं आपको, भाई देखिए मैं समरा को बहू नहीं अपनी बेटी बना के लेके जाऊंगी। लेकिन भाई साहब फिर भी अगर आप मेरे साथ के बारे में कोई भी मालूमात करना चाहती तो आप शौक से कर सकते हैं, आपका हक है। जाहिर है आप अपनी बेटी दे रहे हैं। जी नहीं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, आपस में मशवरा कर लें। खानदान में सबकी राय बहुत ज़रूरी होती है। जी जी ज़रूर। वो दरअसल फयाज के जो बड़े भाई हैं समरा के ताए, तो वो ज़ाहिर है हमारे बड़े हैं, तो उनकी राय या रजामंदी हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल बहन, आपका पूरा हक है, आप जिससे चाहें मशवरा करें। लेकिन बस एक दरख्वास्त है, जवाब हाँ में होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अगर अल्लाह ने जोड़ी बनाई है तो फिर हम कौन होते हैं ना करने वाले। बस आप अच्छे की उम्मीद रखें। अच्छा तो साथ में आप कहाँ जॉब करते हैं?
बड़े साहब अब देखिए करेगा मुखबरी राशिद भाई नहीं करूंगा राशिद भाई नहीं करूंगा राशिद भाई नहीं करूंगा नहीं बड़े साहब क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चलो सफाई से। अगर इसी तरह की हरकतें नहीं ना तो आग कर दूंगा वाकई में। आग जैसा ये कोई शौक तो पूरा करने देते नहीं आप। आग कर दूंगा, आग कर दूंगा। राशिद, राशिद! कितना गर्म हो गया ना समरा के। मैं इतना सोचती थी, परेशान थी कि कैसे होगा, कहाँ से आएंगे इतने अच्छे रिश्ते मेरी बच्चियों के लिए। और अल्लाह ने खुद ब खुद हमारी मदद कर दी। हमें ना कहीं जाना पड़ा है, ना किसी से बात करनी पड़ी है। रिश्ता खुद चलकर हमारी दहलीज पर आ गया। लोग भी अच्छे हैं, मुझे तो लड़का भी अच्छा लगा, तो समरा से उसकी राय भी पूछ लेना है। मैं जानती हूँ वो इनकार नहीं करेगी। नहीं लेकिन पूछना तो है ना उससे। अरे माँ हूँ मैं उसकी, माँ मन की बात जानती है कि बेटी क्या चाहती है। आप उसकी फिक्र ना करें, वो इस रिश्ते के लिए राजी है। आप बस मुख्तार भाई से मशवरा कर लें ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं। हाँ मैं बात करता हूँ उनसे। और हाँ कुछ पैसों की बात भी कीजिएगा। सारे बेटी की शादी का मामला है, 100 तरह के खर्चे निकलेंगे। हाँ वो तो है। जितनी मेरी आमदन है उसमें जैसे तुम घर का गुजारा करती हो वो तो पता है मुझे। बेटी की शादी के लिए तो बड़ी रकम चाहिए। मैं भाईजान से करता हूँ बात। तो फिर कब जा रहे हैं आप मुख्तार भाई की तरफ? मैं कल ही जाता हूँ। मैं कल जाता हूँ, मैं करता हूँ बात। ठीक हो जाएगा सब। क्यों परेशान है? परेशान नहीं होना आपने। अच्छा मैं जरा किचन में जा रही हूँ, कुछ चाहिए हो? नहीं। अम्मी किस जमाने की चीजें निकाल ली हैं आपने? क्यों, क्या खराबी है इनमें? इस कदर ओल्ड फैशन है, कोई नहीं पहनता ऐसे कपड़े। शादियों पे तो लोग डिजाइनर से कपड़े बनवाते हैं। अमीरों के चूसले हैं बेटा, हमारी इतनी औकात नहीं है हम 50-50 हजार जोड़े पर लगा दें। तो क्या आप ये सब देंगे आप ही को? हाँ कुछ इनमें से, और अगर तुम्हारे ताया ने कुछ मदद कर दी तो मैं भी बना दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। और इफरत, तुम मम्मी को क्यों परेशान कर रही हो? बेटा माँ का बस चले ना तो अपनी बेटी को दुनिया की सबसे महंगी और कीमती चीजें दे।
सारे जहां की अनमोल चीजें अपनी बच्ची को दे दी। पर हमेशा की तरह मेरे लिए सबसे कीमती आपकी दुआएं, इसलिए आपको अफसरदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और इफ्रा, चीजों का क्या है, वो तो आए दिन बदलती रहती हैं। ठीक कह रही, चीजों की नहीं इंसानों की कदर होनी चाहिए। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी इतनी प्यारी सुलझी हुई समझदार बच्ची को बहुत अच्छे लोग मिले। अल्लाह मेरी बच्ची को बहुत खुशियां दे। हाँ हाँ भाई, समरा भी तो है ही बहुत अच्छी, सारी बुराइयां तो मेरे अंदर है ना। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो, तुम तो बस जल कुकड़ी हो। अच्छा चलो छोड़े, आए तस्वीर खींचते हैं। बहुत दिन हो गए, पिक्चर्स ही नहीं लिए हमने भाई। चलो भाई। क्यों भाई? अम्मी स्माइल करके। अच्छा एक और। कौन आ गया? हटो जरा, ये समेटो तुम। अरे मैं देखती हूँ ना, आप बेटा तुम ये समेटो, मैं आती हूँ देख। चलो भाई तय लगा। हाँ वाकई। अच्छा चलो तय करो। आज हमारी याद कैसे आ गई बतूल को? वो कुरैशी साहब की बेगम ने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहा था। कुरैशी साहब जो ये हमारी गली के आखिर में जिनका घर है। हाँ हाँ वही, उनकी बड़ी बेटी शाजिया है ना, उसी के लिए कहा है। बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमसे भी मिलती चलूं। वैसे माशाल्लाह तुम्हारी छोटी भी बहुत बड़ी हो गई है। माशाल्लाह, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बतूल खाला, आपने कौन सा रिश्ता दिखाया शाजिया बाजी के लिए? राशिद मियाँ का रिश्ता दिखाया है मैंने। राशिद? अपने राशिद? हाँ हाँ वही, तुम्हारे जेठ का बेटा राशिद। बेचारी शाजिया बाजी। बुरी बात है इफ्रा। अम्मी आप खुद सोचें, शाजिया बाजी कितनी मासूम है और राशिद भाई तो बिल्कुल गुंडे लगते हैं, इतनी बदतमीजी से बात करते हैं वो। और शाजिया बाजी ने तो माशाल्लाह एमए किया और राशिद भाई तो मैट्रिक पास भी नहीं है। बस भी करो इफ्रा, बेटा शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। जाओ जाके देखो समरा को, किचन में हाथ बटाओ उसका। वैसे इफ्रा बिल्कुल ठीक कह रही है, बेटियों के माँ बाप भी बहुत मजबूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं तो रिश्ता करना ही होता है ना। अब देखे ना, कुरैशी साहब की 8 बेटियां हैं, कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना है ना उन्हें। वैसे तुम्हारी जेठानी को मैं हजारों रिश्ते दिखा चुकी हूँ राशिद मियाँ के, मगर कहीं बात नहीं बनी। वैसे तुमने समरा की कहीं बात चलाई? हाँ बस समझो रिश्ता हो ही गया। कहाँ किया? जानने वाले हैं, उन्होंने बताया था मुझे, और समरा के अबू को तो बहुत पसंद आए। 1-2 दिन में बात पक्की हो जाएगी। अच्छा, लड़का करता क्या है? मेरा मतलब है कितना पढ़ा लिखा है? माशाल्लाह इंजीनियर है और अच्छी नौकरी है, घर अपना है, नेक शरीफ लोग हैं। चलो मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। वैसे मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी दोनों बेटियों के रिश्ते मैं ही करवाऊंगी, मगर जो अल्लाह की मर्जी। बस किस्मत की बात। तुम दुआ करना अल्लाह मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन, क्यों नहीं। दिल तो चाहता है धक्के देकर तुझे घर से बाहर फेंकवा दूं। इतनी बेइज्जती करवाई तूने हमारी। तौबा तौबा, ऐसे बदतमीज लोग। और तुम तारीफों के पुल ऐसे बांध रही थी जैसे किसी नवाब के खानदान से रिश्ता लेकर आई हो। घटिया जलील लोग। कमाल करती हैं बाजी आप। अब देखें ना, अंदर से किसी के दिल में क्या चल रहा है हमें कैसे पता चले? ऊपर से तो सारे लोग अच्छे बनकर मिलते हैं। अच्छा छोड़े ना, जाने दे। मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। कुरैशी साहब की बेटी आयशा है,
बहुत ही प्यारी बच्ची है, आपके देवर के मोहल्लेदार हैं। और हाँ, याद आया, आफिया की तरफ गई थी मैं, वो बता रही थी कि समरा का रिश्ता तय कर दिया है उन्होंने। अच्छा, कहाँ? आफिया बता रही थी कि करीबी जानने वाले हैं उन लोगों के। लड़का और उसके खानदान की बहुत तारीफ कर रही थी और कह रही थी कि लड़का इंजीनियर है, बहुत ही शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छा कमाता है लड़का। होगा कोई अपने जैसा गरीब खानदान का लड़का, हमें क्या। मैं तो आपसे कह रही थी कि राशिद मियाँ का रिश्ता अपने खानदान में ही तय कर दें, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। अब देखें ना, खानदान वाले होते हैं वो लिहाज मुरवत रख लेते हैं, और कोई ऐब हो तो वो भी छुपा लेते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो भाई? ये कि मेरे राशिद में कोई ऐब है जो मैं फयाज और आफिया की बेटी को बहू बना लूं? इतने भी बुरे दिन नहीं आए अभी मुझ पर। अच्छा चले ना, गुस्सा ना करें, जैसे आपकी मर्जी। भाई, ये कुरैशी साहब की बेटी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कोई और तस्वीर दिखाओ मुझे। लड़की बड़ी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और ऊंचे खानदान की होनी चाहिए, समझी तुम? चले, कोशिश करती हूँ मैं। तुम क्या कोशिश करोगी? रहने दो भाई, मैं मैरिज ब्यूरो से बात करती हूँ। तुम्हारे पास तो वही उल्टी सीधी गरीब खानदान की लड़कियों के रिश्ते होंगे। कमाल करती हैं बाजी आप, अभी तक उसी बात को लेकर गुस्से में हैं। अब छोड़े ना, मेरा थोड़ी कसूर था। खबरदार, आइंदा ऐसा रिश्ता दिखाया तो। एहसान फरामोश आफिया और फयाज, बेटी का रिश्ता भी कर लिया और बताया तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम भाई, आओ फयाज आओ। आज भाई की याद कैसे आ गई? बैठो बैठो। वो भाईजान, वो एक मशवरा करना था आपसे, तो मैं हाजिर हो गया। मशवरा? कैसा मशवरा? भाईजान, वो समरा है ना जी? हाँ हाँ, समरा है ना हमारी। क्या हुआ उसे? भाईजान, समरा के लिए ना एक रिश्ता है बहुत अच्छा। लड़का इंजीनियर है, जॉब भी अच्छी है, तो वो मैंने कहा कि मैं आपसे तुमने सोच कैसे लिया कि तुम समरा का रिश्ता कहीं और करोगे? जी, क्या मतलब? मतलब भी समझाऊं तुम्हें? नहीं भाईजान, मैं वाकई नहीं समझा जी। समझा देता हूं। तुम समरा का रिश्ता कहीं नहीं कर सकते। समरा मेरी बहू बनेगी, मेरी बहू, मेरे राशिद की दुल्हन। भाईजान, समरा और आपकी बहू? भूल गई क्या? मरूमा वालदा ने क्या कहा था जब समरा पैदा हुई थी? कि समरा मेरे राशिद की दुल्हन बनने की याद नहीं तुम्हें? अम्मा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की भाईजान, मुझे याद नहीं। यार, तुम्हारी जो हरकतें रही हैं ना, उसने तुम्हारी याददाश्त का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। लेकिन और बल्कि मैं तो आने वाला था रिश्ते की बात करने के लिए शाम को। भाईजान, मैं तो समरा का रिश्ता तय करने वाला हूँ जी। किया तो नहीं ना अभी? कोई बात नहीं, हम आएंगे, बैठ के बात करेंगे, सही है। और हाँ, आफिया से कहना कि वो दम वाला कीमा बनाए यार, काफी दिनों से उसके हाथ का खाया नहीं हमने। जी जी, आप 100 बार आए, लेकिन भाईजान, समरा का रिश्ता राशिद से इनकार कर रहे हो तुम बड़े भाई को? नहीं, दरअसल भाईजान, वो समरा की माँ को रिश्ता बहुत पसंद है और तुम भूल गए सब कुछ। मेरे सारे एहसानात को भुला दिया तुमने। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी बच्चियों के। हाँ, अरे तुम्हें तो अपनी मरी हुई माँ की ख्वाहिश का एहतराम नहीं है। और क्या कमी है राशिद में? हाँ, अपना खून है, तुम्हारा सगा भतीजा है, ये कारोबार जायदाद सबका मालिक है, और क्या चाहिए तुम्हें? भाईजान, तो ठीक है, लेकिन समरा की माँ मानेगी नहीं जी।
तुम मान जाओगे तो वो भी मान जाएगी। ये औरतों को ज्यादा दिमाग पे चढ़ाती नहीं है भाई, सिर्फ बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं बस। आ रहा हूँ शाम को, फिर मुलाकात होती है, ठीक है? जी जी। और हाँ, तो दम का कीमा बता दो। हाँ जी जी। मैं नान लेता हूँ गरम कुलचे, ठीक है? और हाँ, शादी के सारे खर्चे मेरी जिम्मेदारी है, परेशान मत हो। खुश खुश जाओ यार। क्या? जी। हाँ शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मस्जिद कहाँ है?